मोहब्बत की नगरी ताज में 7 जन्मों का बंधन टूट गया। शादी टूटने की वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लड़की गुटखा खाती थी और परिवार को ये पसंद नहीं था, इसलिए पति ने पत्नी को छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और शादी टूट गई। देखिए आगरा से ये रिपोर्ट। गुटखे ने कराया तलाक। पति से ज्यादा पत्नी को गुटखे से प्यार। आगरा में मियां बीवी हुए अलग। ताज नगरी आगरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार का आरोप है कि गुटखे की वजह से उनका परिवार टूट रहा है और पति पत्नी दोनों अलग हो रहे हैं। पति का कहना है कि पत्नी लगातार गुटखा खाती रहती है, जिससे वो परेशान है। आपने ये तो जरूर देखा और सुना होगा कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन आगरा में वही गुटखा एक घर उजाड़ने का कारण बन गया। पत्नी को गुटखा खाने की ऐसी आदत थी कि ससुराली जनों के द्वारा और पति के द्वारा लगातार गुटखा खाने से मना किया गया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अंत ये हुआ, पति पुलिस में चला गया और कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब पति पत्नी को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। परिवार का आरोप है कि विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की लगातार गुटखा खाती रहती थी। सुबह उठते ही गुटखा खाकर घर का काम करती। जब परिवार ने समझाया तो भी लड़की नहीं मानी। लड़की की आदत नहीं छूटी तो परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां भी परिवार को कोई फायदा नहीं हुआ। लड़की गुटखा खाना नहीं छोड़ रही है। शाहगंज क्षेत्र का ये मामला है। इस बार एक परिवार इस बात पर बिगड़ गया कि लड़की गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहती। लड़के का था कि गुटखा छोड़ दीजिए, पर वो लड़की किसी भी कीमत पर गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहती। वो मसाला खाती है, हमारे पास भी आती तो मुंह उसका भरा ही रहता है। अब उसका परिवार बिगड़ गया, पति तलाक देने के लिए तैयार है, ले जाना नहीं चाहता, पर वो गुटखा नहीं छोड़ सकती। परिवार के आरोप के बीच लड़की का कहना है कि पति का दूसरी महिलाओं के साथ चक्कर है, इसीलिए वो छोड़ना चाहता है। पति पत्नी के आरोपों में सच क्या है ये तो वही जाने, लेकिन एक गुटखा 7 जन्मों के बंधन पर भारी जरूर पड़ रहा है। पत्नी ने भी अपने पति पर आरोप लगाए। उसका कहना है कि पति गुजरात में काम करता है, कई लड़कियों के साथ उसके संबंध है, जिसके कारण वो उसको छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन परिवार परामर्श केंद्र के जो काउंसलर्स हैं, उनका साफ कहना है जब पत्नी को काउंसलर्स ने बुलाया तो तब भी उसके मुंह में गुटखा दबा हुआ था। इस बात पर काउंसलर ने कहा कि दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में मुकदमे के आदेश दे दिए गए। तामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। पाकिस्तानी हुक्मरानों के कितने चेहरे हैं, ये रिसर्च का विषय है। इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक के बाद एक आतंकियों की मौत की नींद सुला रही है, क्योंकि ये आतंकी अब पाकिस्तान की जरूरत के नहीं रह गई हैं। इन आतंकियों की जगह अब नई भर्ती हो रही है। पहले से भी कम उम्र और कम पैसे वाले आतंकियों की भर्ती शुरू हो गई है। हाफिज सईद अंडरग्राउंड, दाऊद इब्राहिम अंडरग्राउंड, मसूद अजहर अंडरग्राउंड, सैयद सलाहुद्दीन अंडरग्राउंड, अब्दुल रहमान मक्की अंडरग्राउंड, जफर इकबाल अंडरग्राउंड। पाकिस्तान के आतंकवादियों के हलक सूख रहे हैं। आईएसआई के बॉडीगार्ड पर भी अब आतंकियों को भरोसा नहीं। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की पहरेदारी में भी ये खुद को महफूज नहीं समझते। चारों पहर सिर के ऊपर मौत नाच रही है। कोई एक संगठन नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन के सरगना हैं, उनके ज़हन में कत्ल का भय बैठ गया है।
दहशतगर्दों की लगातार मौतों ने सारे भारत विरोधियों को भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया है। उन आतंकियों की लिस्ट दिखाएंगे जिन्हें ठिकाने लगाया गया, लेकिन उसके पहले वो 3 नाम जिनकी मौत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खौफ भर दिया। लश्कर तैयबा का ए ग्रेड आतंकी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान को अज्ञात हमलावरों ने गोली का निशाना बनाया। भोला खान को लश्कर तैयबा के लिए आतंकियों की भर्ती का काम सौंपा गया था। उसे लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार बताया जाता था। पाकिस्तान में बेमौत मर रहे आतंकियों की सुपारी किसके पास है? किसके हुक्म पर हो रहा है आतंकवादियों का सफाया? आतंक पर पाकिस्तान की खतरनाक चाल है ये। दिखावे के लिए आतंकियों के खिलाफ एक्शन। इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले उन 2 चेहरों को देख लीजिए जिनका पाकिस्तान में काम तमाम कर दिया गया है। लश्कर तैयबा संगठन के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी हाजी उलमर गुल को सौंपी गई थी। हाजी उलमर गुल भी एलईटी प्रमुख हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के टैंक में गुल और उसके 2 सहयोगियों को गोली मार दी थी। गुल पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों में लोगों को धमकी देकर पैसा जुटाता था। आतंकियों को बचाने के लिए इनके सरगनाओं ने ऐलान किया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाओ, क्योंकि वहां उनका कत्ल हो सकता है। तमाम आतंकी उसी वक्त से पाकिस्तानी सुरक्षा मिलने के बावजूद बहुत सतर्कता से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कातिल की नजर इनकी हर मूवमेंट पर है, बच नहीं पा रहे हैं। लश्कर तैयबा का टॉप ट्रेनर अब्दुल्ला शाहीन को अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान के कसूर इलाके में गोली मार दी। शाहीन की मौके पर ही मौत हो गई। शाहीन को आतंकी समूहों के बीच जिहादी गुरु के नाम से पहचाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर जब्बर और लश्कर आई जांगवी सहित कई आतंकी संगठनों से जुड़े कई आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों के खात्मे के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ है। समझना टेढ़ी खीर नहीं है। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब देती है। पाकिस्तानी रेंजर्स इन्हें घुसपैठ के दौरान कवर फायरिंग देते हैं, लेकिन आतंकियों पर भारी भरकम राशि खर्च होती है और इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। आतंकियों का खात्मा कर पाकिस्तान एक तीर से कई निशाने साध रहा है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान इस समय यही खेल खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। करीब 100 आतंकियों को किसने मार डाला पता नहीं, लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है कि अभी तक एक भी आतंकी संगठन का सरगना नहीं मारा गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में हर पत्ता आर्मी के ऑर्डर से ही खड़कता है। उदाहरण आपने देख ही लिया कि कैसे पाकिस्तान में 31 साल का सजायाफ्ता हाफिज सईद का बेटा अब सीधे चुनाव लड़ने जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकी सड़क पर कत्ल ही नहीं करेंगे, देश की संसद चलाएंगे।